हम डिस्कस करते हैं कि नाखून के यानी कि नेल्स के साइन को देख के आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि इस पर्सन में कौन सी डिसीज़ है या फिर किस न्यूट्रिशनल की डिफिशियंसी है। तो देखिए पहले डायग्राम में दिखा रहा है ये जो है तो वर्टिकल लाइन दिखा रहा है, वो भी डार्क लाइन ऑन नेल कैन इंडिकेटर ऑन से द माइलोमा एंड स्किन कैंसर का ही एक टाइप है माइलोमा। तो ये इंडिकेट करता है कि इस टाइप के यदि नाखून देखने को मिलता है तो इसमें से स्किन कैंसर है से ये पर्सन सफ़र कर रहा है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसमें से एक डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। तो ये हुआ, अब इसके हम डायग्राम देखते हैं कि ये देखिए ये होता है माइलोमा। ये माइलोमा जो है तो स्किन कैंसर का टाइप है। ये यूजुअली कई देखने को मिलता है, इसमें से कई टाइप होते हैं, बट ये समझिए कि स्किन कैंसर के कारण ही जो होता है तो हॉरिजॉन्टल डार्क लाइन देखने को मिलती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रही है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में आता है क्रैक्स ऑन द नेल्स मेनी इंडिकेट आर स्किन डिसीज़। स्किन डिसीज़ जो है से कोई यदि क्रैक नेल्स दिख रहे हैं तो इंडिकेट करता है कि स्किन डिसीज़ से सफ़र कर रहा है। जो स्किन डिसीज़ होती है ना, स्किन, उसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको? बॉडी को। बॉडी के जो इनर आर्गन है उसको प्रोवाइड करना और टेम्परेचर मेंटेन करना। तो जब स्किन ही डैमेज होगी, यदि वो प्रॉपर अनहेल्दी रहेगी, तो ऑब्वियसली है कि जो नेल होगा वो भी डिफेक्टिव होगा। इसलिए ये देखिए पूरा डिफेक्टिव नेल्स इसमें से देखने को मिला है। ये पूरा क्रैकिंग हो रहा है और यहाँ से ओरिजिन में, और यहाँ एक और अच्छा साइन देखने को मिल रहा है कि यहाँ जहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है नेल का, तो वहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है ये साइड में। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वाइट स्पॉट ऑन नेल्स। ये जो नेल्स है ना, तो वाइट स्पॉट जो है देखने को मिल रहा है, तो ये शो करता है कि शरीर में विटामिन्स की कमी है। विटामिन्स की कमी है, विटामिन्स डिफिशियंसी है या फिर एलर्जिक रिएक्शन है। ये देखिए एलर्जिक रिएक्शन एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन प्लस इसमें से जैसे कुछ आयंस हो गए, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ऐसे वगैरह, ये सब डिफिशियंसी को शो करते हैं। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो पहला ये हुआ अपना, देखिए कैल्शियम डिफिशियंसी में एक बिग साइज का स्पॉट देखने को मिलता है। ये देखिए बिग साइज का वाइट स्पॉट देखने को मिलता है। ये शो करता है कि कैल्शियम डिफिशियंसी है आपके शरीर के अंदर, तब जाके आपके नाखून में ये वाइट पैचेस देखने को मिल रहा है। ये वाला वाइट पैचेस देखने को मिल रहा है। अब आते हैं हम सेकेंड बात करते हैं, आयरन की डिफिशियंसी में क्या होगा। आयरन की डिफिशियंसी में नेल सब नॉर्मल रहेंगे, बट इसमें से जो होता है येलो कलर डिस्कलरेशन हो जाएगा, प्लस या फिर ब्लू कलर का अपीयरेंस देखने को मिलता है, ब्लू। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जिंक डिफिशियंसी में। तो जिंक डिफिशियंसी में नेल्स में मल्टीपल वाइट स्पॉट हो जाते हैं, जबकि कैल्शियम में देखिए सिंगल है, इसमें से मल्टीपल हो जाते हैं। और नियासिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण ये जो है एबनॉर्मल हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में से ये एक रूखा रूखा नाखून दिखने लगता है, जबकि इसमें से कोई शाइनिंग ही चली जाती है। जैसे इसमें से एक अलग शाइनिंग है, ये शाइनिंग नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये वाला हुआ अपना वाइट स्पॉट देखने को मिल रहा है, तो इसमें से विटामिन्स की कमी है या एलर्जी की कमी है। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, यूजली स्मॉल लूनुला यूजली इंडिकेटेड लो इम्यूनिटी एंड indigestion problem, metabolic, स्लो मेटाबॉलिक एंड टॉक्सिक ओवरलोड एंड बॉडी। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी, तो मतलब इसमें से जो ब्लड में WBC है उसका प्रॉपर फार्मेशन नहीं हो रहा है या बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ये हुआ। अब क्यों नहीं एक्टिव, उसके मल्टीपल
कॉज हो सकते हैं, या फिर इसमें थायराइड में प्रॉब्लम हो, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो, और बहुत सारे बोन मैरो में डिफेक्ट हो। और अपने तो इससे हम हट के थोड़ा बात करते हैं। इंडाइजेशन देखने को मिल रहा है, इंडाइजेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके नाखून में, ये देखिए, ये एक सिंपल सा नाखून है, इसमें से लूनुला देखने को मिल रहा है। लूनुला का मतलब होता है कि ये जो नाखून होता है इसमें से हाफ लूमिनर शेप का एक डाइजेशन शो होता है, जो कि नॉर्मल हेल्दी नाखून में होता है। जैसे कि पहले हम आपको दिखा दें, ये वाला है। तो बेल फॉर्मेट वाइट हाफ मून इज an indicator the गुड थायराइड हेल्थ एंड डाइजेशन। ये हेल्दी हेल्थ नेल्स है। इसमें से देखिए ये वाला जो बन रहा है, तो बेल फॉर्मेट हाफ मून वाइट फॉर्मेट हाफ मून इंडिकेशन कर रहा है कि ये प्रॉपर, इसमें से थायराइड ग्लैंड गुड वर्क कर रही तथा डाइजेशन भी अच्छा हो रहा है। तो इसके थ्रू हम ये वाला देख लेते हैं कि बेल स्मॉल लूनर, ये स्मॉल लूनर हो गया यहाँ पास जो है ना, तो थोड़ा सा देखने को मिल गया, तो स्मॉल लूनर बोलेंगे इसको यहाँ पास। लो इम्यूनिटी बता ही दिया, WBC का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और इनडाइजेशन, खाना ठीक से नहीं पच रहा है इसका, यानी कि लीवर डिसीज़ हो गई, लीवर डिसीज़, या GIT में जो डाइजेशन वाली डिसीज़ होती हैं वो इंक्लूड कर लीजिए। और फिर इसके बाद आ जाते हैं मेनी हैपन ड्यू टू मेटाबोलिक रेट का मतलब हो गया सीधे यहाँ पर डायरेक्ट कि जो उसका BMR होता है, बेसिक मोटा BMR, यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो है। अब किस कारण से स्लो है, वो अलग अलग कॉज हो, जैसे थायराइड ही प्रॉपर, या मान लीजिए इसका काम नहीं कर रही, उसके कारण ये स्लो काम कर रहा है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, स्लो मेटाबॉलिक टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब कि इसके जो बॉडी है ना, ये टॉक्सिन टॉक्सिन का मतलब इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कि किडनी से जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए जिससे वो हेल्दी ब्लड सप्लाई कर पाए, तो इसमें से यूरिया, क्रेटिनिन जो है, तो CO2, पूरे ये ब्लड में प्रॉपर इसकी मात्रा बढ़ी हुई, जिसके कारण टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में, यही टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं यूरिया, क्रेटिनिन। अब आते हैं ओवरलोड, टॉक्सिक ओवरलोड ऑफ बॉडी। तो ये हम इसको एक डायरेक्ट बाय यदि हम बोलना चाहें तो ये बोलते हैं कि ये पहला जो है तो WBC प्रॉब्लम है, या फिर इसको हम बोलें ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्लो इम्यूनिटी हो गई, ठीक ना। इनडाइजेशन हो गई, मतलब लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर GIT में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको GIT लिख देते हैं, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसकी प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा है कि स्लो मेटाबॉलिक रेट, मतलब इसके थायराइड में प्रॉब्लम है, थायराइड में इसकी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। अब देखिए, टॉक्सिन ओवरलोड कब होता है, जब हार्ट, लंग्स और किडनी तीनों में से एक भी प्रॉपर काम ना करे। पहला एच होता है HR, हार्ट हो गया, RS हो गया, या फिर किडनी हो गई, किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, तब इसके टॉक्सिक सब्सटेंस का लोड बढ़ रहा है, ये ऐसे नेल्स में इंडिकेशन होता है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, बेल फॉर्मेट वाइट हाफ मून इज an इंडिकेटर ऑफ गुड थायराइड हेल्थ एंड डाइजेशन। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं ब्लू कलरेशन। ब्लू कलरेशन कब होगा, जब किडनी के कारण, HR के कारण, मतलब हार्ट के कारण, और आता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट RS के कारण, मतलब लंग्स के कारण, ये होता ब्लू कलरेशन। अब ये देखिए, ब्लू कलरेशन अराउंड द हाफ मून इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है ना। पॉसिबल लंग्स मैंने बताया RS ये वाला, और सर्कुलेटरी मतलब कि HR, हार्ट जो सर्कुलेशन करता है बॉडी को ब्लड, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ऑर्गन आर नॉट गेटिंग थ्रू ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन जो है तो नहीं पहुँचा पा रहा है, ब्लड हो गया,
ब्लड नहीं कैरी कर पा रहा है O2 को, ऑक्सीजन को यहाँ तक, इसके नेल्स तक, मतलब कि लंग्स टू बॉडी पार्ट तक नहीं ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहे, जिसके कारण ये ब्लू कलरेशन आ रहा देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ अपना। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये हुआ ब्लू कलरेशन। अराउंड ब्लू कलर रहेगा तो पहन क्या ब्लड में डिफेक्ट आ जाएगा, या हार्ट में आएगा, लंग्स में आएगा, या फिर सर्कुलरी प्रॉब्लम हो जाए, ऑक्सीजन को कैरी ना कर पाए। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का O2 का कंसंट्रेशन लो हो, ये पहाड़ी क्षेत्र में चला गया हो, या फिर कोई और हो, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्हेलेशन कर लिया हो, मतलब सांस में ज़्यादा ले लिया हो, तो इसके कारण यहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर न पहुँच रही, इसलिए ब्लू कलरेशन देखने को मिल रहा है। अब हम बैक में चलते हैं। बेल फॉर्मेट हाफ मून शेप इंडिकेटर गुड थायराइड हेल्थ एंड डाइजेशन, ये देखने को मिल रहा है। ये ऐसे यदि नेल है तो आप समझिए कि अपना हेल्थ जो है तो गुड कंडीशन में है, थायराइड ग्लैंड भी अच्छी काम कर रहा है जी, डाइजेशन भी अच्छा हो रहा है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये देख रहे हैं हाफ